नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर फाइल्स के इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे फोकस ऑन व्हाट मैटर्स बुक के बारे में, जो डैरियस फोरूस ने लिखी है। कभी आपने महसूस किया है कि आप पूरे दिन बिजी रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में लगता है मैंने असल में किया क्या? यही सवाल इस किताब की शुरुआत है। यह किताब हमें सिखाती है कि ज्यादा काम करना ज्यादा प्रोग्रेस नहीं, असल तरक्की होती है सही चीज पर ध्यान देने से। दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं। एक, अर्जेंट चीजें जो तुरंत अटेंशन मांगती हैं। दो, इंपॉर्टेंट चीजें जो आपकी जिंदगी बदलती हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी पूरी एनर्जी अर्जेंट चीजों में लगा देते हैं और इंपॉर्टेंट चीजों को टालते रहते हैं। किताब बताती है कि हमारा फोकस इसलिए कमजोर है क्योंकि मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, डोपामिन लूप, मल्टीटास्किंग का इल्यूजन, हाँ बोलने की आदत, हम हर चीज पर ध्यान देना चाहते हैं और इसी चक्कर में किसी एक चीज पर भी पूरा ध्यान नहीं दे पाते। लेखक एक सिंपल सवाल पूछता है, अगर तुम सिर्फ एक चीज सही कर लो तो तुम्हारी जिंदगी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। वो क्या होगी? यही सवाल आपको क्लैरिटी देता है। करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, इनर पीस, हर इंसान के लिए व्हाट मैटर्स अलग होता है, लेकिन बिना क्लैरिटी के फोकस पॉसिबल ही नहीं। यह किताब सिखाती है सब कुछ करने की कोशिश, फेलियर, कम चीजें लेकिन पूरे दिल से सक्सेस। जब आप हर कॉल उठाना बंद करते हैं, हर रिक्वेस्ट पर यस नहीं कहते, हर डिस्ट्रैक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते, तभी आप अपनी असली प्रायोरिटी के लिए जगह के बनाते हैं। टाइम सबके पास बराबर है, लेकिन एनर्जी सबके पास बराबर नहीं। किताब कहती है सुबह का समय हाई फोकस, रात का समय लो फोकस। इंपॉर्टेंट काम हाई एनर्जी टाइम में करो, न कि तब जब दिमाग ऑलरेडी थका हुआ हो। लेखक एक सिंपल सिस्टम देता है। दिन की शुरुआत में पूछो, आज सिर्फ एक सबसे जरूरी काम कौन सा है, बाकी सब सेकेंडरी है। दिन खत्म हो तो खुद से पूछो, क्या मैंने उस एक चीज पर पूरा फोकस दिया? यह किताब आपको अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं सिखाती, लेकिन यह सिखाती है कैसे अपने दिमाग को शांत करना है, कैसे डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना है, कैसे मीनिंगफुल लाइफ जीनी है। क्योंकि जो चीज वाकई मायने रखती है वही आपकी पहचान बनती है। अगर तुम हर चीज पर ध्यान दोगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम व्हाट मैटर्स पर फोकस कर लोगे तो सब कुछ बदल सकता है। Why we are busy but not productive? क्यों हम हर समय व्यस्त रहते हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ते? जरा ईमानदारी से सोचिए, सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले क्या करते हैं? मोबाइल उठाते हैं, नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल्स, और तभी से शुरू हो जाती है रिएक्ट करने की जिंदगी। दिन भर हम रिस्पॉन्ड करते रहते हैं, किसी मैसेज का, किसी कॉल का, किसी एक्सपेक्टेशन का। लेकिन सवाल यह है, क्या हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं या सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं? बिजी होने का भ्रम, इल्यूजन ऑफ प्रोडक्टिविटी। किताब कहती है बिजी होना आसान है, लेकिन मीनिंगफुल काम करना मुश्किल। हम दिन भर टू डू लिस्ट बनाते हैं, छोटे छोटे काम पूरे करते हैं, खुद को बिजी दिखाते हैं। इससे दिमाग को एक फॉल्स सेटिस्फैक्शन मिलती है, मैं कुछ कर रहा हूं, लेकिन असल में हम सिर्फ छोटी चीजों में फंसे रहते हैं और बड़ी चीजें, ड्रीम्स, गोल्स, ग्रोथ धीरे धीरे पीछे छूट जाती हैं। फोकस क्यों टूटता है? चैप्टर 1 में लेखक बताता है कि हमारा फोकस किसी एक वजह से नहीं, बल्कि 4 बड़ी गलतियों से टूटता है। हर नोटिफिकेशन एक सवाल पूछता है, क्या मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं? और हम हर बार उस सवाल का जवाब हां में दे देते हैं। एक मैसेज, एक लाइक, एक न्यूज अलर्ट, हर डिस्ट्रैक्शन हमारे फोकस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। हम सोचते हैं मैं तो मल्टीटास्कर हूं, लेकिन किताब साफ कहती है मल्टीटास्किंग कोई स्किल नहीं, यह फोकस की हत्या है। जब आप एक साथ कई काम करते हैं, दिमाग कंफ्यूज होता है, एनर्जी जल्दी खत्म होती है और आउटपुट शैलो हो जाता है। आप हर चीज थोड़ा थोड़ा करते हैं, लेकिन कुछ भी गहराई से नहीं। अर्जेंट चीजें तुरंत अटेंशन मांगती हैं, दूसरों के लिए होती हैं। इंपॉर्टेंट चीजें फ्यूचर बनाती हैं, आपके लिए होती हैं। प्रॉब्लम यह है कि अर्जेंट चीजें शोर मचाती हैं, इंपॉर्टेंट चीजें चुप रहती हैं, और हम हमेशा
शोर की तरफ भागते हैं। जब आपको पता ही नहीं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो हर चीज इंपॉर्टेंट लगने लगती है, और यही कंफ्यूजन फोकस को मार देता है। लेखक यहां एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछता है, अगर तुम अगले 5 साल भी ऐसे ही बिजी रहे, तो क्या तुम्हारी जिंदगी वाकई बदलेगी? यह सवाल हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि बिजी रहना सेफ लगता है, लेकिन क्लियर फोकस रखना करेज मांगता है। ज्यादा काम करना सॉल्यूशन नहीं है, तेज भागना भी सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है सही दिशा में ध्यान लगाना। जब तक आप यह नहीं तय करते कि आपकी जिंदगी में व्हाट ट्रूली मैटर्स, तब तक आपका फोकस हमेशा बिखरा रहेगा। अगर तुम हर आवाज सुनोगे तो अपनी आवाज खो दोगे, और अगर तुम हर काम करोगे तो अपना असली काम भूल जाओगे। क्लैरिटी कम्स बिफोर फोकस। फोकस से पहले क्लैरिटी क्यों जरूरी है? आप एक गाड़ी में बैठे हैं, लेकिन आपको नहीं पता आपको जाना कहां है। तो सवाल यह नहीं है कि गाड़ी कितनी तेज है, सवाल यह है, क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं? फोकस बिना क्लैरिटी के क्यों इम्पॉसिबल है? किताब कहती है, फोकस कोई मैजिक नहीं है, फोकस एक डिसीजन है, और डिसीजन तभी लिया जा सकता है जब आपको साफ पता हो कि आपके लिए क्या मैटर्स करता है। जिस इंसान के पास क्लैरिटी नहीं होती, वह हर अपॉर्चुनिटी पर जंप करता है, हर सजेशन सुनता है, हर रास्ते पर थोड़ा थोड़ा चलता है, और अंत में किसी भी रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाता। क्लैरिटी क्या है और क्या नहीं? क्लैरिटी का मतलब यह नहीं कि आपकी पूरी लाइफ प्लान हो। क्लैरिटी का मतलब यह नहीं कि आपको हर आंसर पता हो। क्लैरिटी का मतलब है, अभी इस फेज में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बस एक साफ प्रायोरिटी। लेखक यहां एक पावरफुल सवाल देता है, अगर तुम इस समय सिर्फ एक चीज सही कर लो, तो बाकी चीजें अपने आप बेहतर हो जाएंगी। वो एक चीज क्या होगी? यह सवाल सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब पूरी जिंदगी बदल सकता है। लाइफ के एरियाज और कंफ्यूजन ज्यादातर तब होता है जब हम सब कुछ एक साथ इंप्रूव करना चाहते हैं। करियर, मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, सेल्फ ग्रोथ। लेकिन किताब कहती है, हर सीजन की एक प्रायोरिटी होती है। आप एक ही समय में हर चीज पर 100% फोकस नहीं कर सकते। जो इंसान यह एक्सेप्ट कर लेता है, उसका फोकस अपने आप शार्पन हो जाता है। द कॉस्ट ऑफ नो क्लैरिटी। लेखक यहां वार्निंग देता है, जब क्लैरिटी नहीं होती, लोग आपको डायरेक्शन देने लगते हैं, सोसाइटी आपके गोल्स डिसाइड करने लगती है, सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ चला लेते हैं, और धीरे धीरे आप अपने ही लाइफ के पैसेंजर बन जाते हैं। क्लैरिटी कैसे आती है? क्लैरिटी पाने के लिए 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए गए हैं। एक, साइलेंस में बैठना सीखो। हर आंसर नॉइज में नहीं मिलता। जब तक आप फोन से दूर, नोटिफिकेशन से दूर, डिस्ट्रैक्शन से दूर नहीं बैठते, तब तक क्लैरिटी नहीं आती। राइट, डोंट थिंक। किताब कहती है, जो दिमाग में घूमता है वो कंफ्यूजन होता है, जो कागज पर उतरता है वो क्लैरिटी बनता है। लिखो, तुम्हें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किस चीज से एनर्जी मिलती है। एलिमिनेट करने की हिम्मत। क्लैरिटी का मतलब है कुछ चीजों को छोड़ना। हर रास्ता अच्छा हो सकता है, लेकिन हर रास्ता तुम्हारा रास्ता नहीं होता। फोकस बढ़ाने के लिए और मेहनत नहीं चाहिए। फोकस बढ़ाने के लिए क्लियर डायरेक्शन चाहिए। जब डायरेक्शन साफ हो जाती है, डिस्ट्रैक्शंस वीक हो जाते हैं, डिसीजन आसान हो जाते हैं, और लाइफ हल्की लगने लगती है। जब तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हें क्या नहीं बनना, तभी तुम्हें यह समझ आता है कि तुम्हें क्या बनना है। कम करना हार नहीं, असली ताकत है। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम सोचते हैं, अगर मैं ज्यादा करूंगा तो ज्यादा बन जाऊंगा। लेकिन सच यह है, हम ज्यादा करके ही टूट जाते हैं। Why more is killing our focus. किताब साफ कहती है, Every extra commitment steals focus from what actually matters. हम अपने ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते हैं, हर अपॉर्चुनिटी को यस कह देते हैं, हर एक्सपेक्टेशन को पूरा करना चाहते हैं, और धीरे धीरे हमारा फोकस छोटा, कमजोर और बिखरा हुआ हो जाता है। लेस का मतलब यह नहीं कि लेजी बन जाना, एम्बिशन छोड़ देना, मेहनत कम करना।
लेस का मतलब है कम प्रायोरिटीज, साफ बाउंड्रीज, गहरी कमिटमेंट। पावर ऑफ सेइंग नो इस चैप्टर का सबसे पावरफुल। हर एनो किसी और को नहीं, खुद को यस होता है। हर बार जब आप अननेसेसरी मीटिंग छोड़ते हैं, यूजलेस स्क्रोलिंग रोकते हैं, रॉन्ग अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट करते हैं, आप अपनी एनर्जी सही जगह बचाते हैं। Why we fear saying no? हम नो इसलिए नहीं कहते क्योंकि लोगों को डिसअपॉइंट करने का डर, रिजेक्शन का डर, अकेले रह जाने का डर। लेकिन लेखक कहता है जो तुम्हारे फोकस का सम्मान नहीं करता वह तुम्हारे फ्यूचर का भी सम्मान नहीं करेगा। ट्रेड ऑफ प्रिंसिपल। हर यस की एक कीमत होती है। अगर आप हर चीज को चुनते हैं तो डेप्थ खो देते हैं, ग्रोथ स्लो हो जाती है और बर्नआउट शुरू हो जाता है। फोकस तभी आता है जब आप कुछ चीजों को जानबूझकर छोड़ते हैं। लेखक एक सिंपल रूल देता है, अगर कोई चीज तुम्हारे टॉप प्रायोरिटी से डायरेक्ट जुड़ी नहीं है तो वो डिस्ट्रैक्शन है। सिंपल बट पेनफुल। कल्पना कीजिए आप एक नाव में बैठे हैं और चारों तरफ लहरें बुला रही हैं। अगर आप हर लहर की तरफ नाव मोड़ेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप एक दिशा चुन लें, बाकी लहरों को इग्नोर कर दें तो शोर जरूर आएगा। फोकस बढ़ाने के लिए नई चीजें जोड़नी नहीं पड़ती। फोकस बढ़ाने के लिए फालतू चीजें हटानी पड़ती हैं। आपकी जिंदगी उससे नहीं बनती जो आप करते हैं, बल्कि उससे बनती है जिसे आप करने से मना कर देते हैं। जब तुम कम चुनते हो तभी तुम सही चुन पाते हो, और जब तुम सही चुनते हो तभी जिंदगी बदलती है। मैनेज एनर्जी नॉट जस्ट टाइम। टाइम नहीं, एनर्जी ही आपकी असली ताकत है। हम सब एक ही कंप्लेंट करते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन किताब एक शार्प सवाल पूछती है, क्या वाकई टाइम की कमी है या एनर्जी की? क्योंकि सच ये है आपके पास टाइम होता है लेकिन सही समय पर एनर्जी नहीं होती। टाइम मैनेजमेंट क्यों फेल हो जाता है? अगर टाइम ही सॉल्यूशन होता तो सबसे ऑर्गेनाइज्ड लोग सबसे सक्सेसफुल होते। लेकिन रियलिटी अलग है। हम कैलेंडर भर लेते हैं, टू डू लिस्ट बना लेते हैं, रिमाइंडर्स लगा लेते हैं, फिर भी इंपॉर्टेंट काम टालते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम गलत समय पर गलत काम कर रहे होते हैं। एनर्जी के 4 लेवल्स। किताब एनर्जी को 4 हिस्सों में बांटती है। फिजिकल एनर्जी, अगर बॉडी थकी है फोकस गिरता है, विल पावर टूटती है। नींद, खाना, मूवमेंट ये प्रोडक्टिविटी नहीं, फाउंडेशन है। मेंटल एनर्जी, हर डिसीजन एनर्जी खाता है। दिन भर छोटे डिसीजंस, अननेसेसरी चॉइसेस, कांस्टेंट थिंकिंग दिमाग को थका देते हैं और इंपॉर्टेंट काम के लिए एनर्जी बचती ही नहीं। इमोशनल एनर्जी, नेगेटिविटी, फियर, कंपैरिजन एनर्जी चूस लेते हैं। चैप्टर 4 कहता है आप थकते काम से नहीं, आप थकते इमोशनल ओवरलोड से हैं। पर्पस एनर्जी, जब काम का रीजन क्लियर होता है थकान कम लगती है, फोकस नेचुरल बनता है। बिना पर्पस के सबसे आसान काम भी भारी लगने लगता है। हर इंसान का एक हाई एनर्जी विंडो होता है और एक लो एनर्जी विंडो। प्रॉब्लम यह है कि हम हाई एनर्जी टाइम स्क्रोलिंग और रिएक्टिंग में बर्बाद कर देते हैं, और जब लो एनर्जी आता है तो इंपॉर्टेंट काम करना चाहते हैं। एनर्जी लीक कहां होती है? लेखक बताता है कि एनर्जी इन जगहों से लीक होती है। कांस्टेंट नोटिफिकेशंस, नेगेटिव कॉन्वर्सेशंस, कंपैरिजन, लैक ऑफ बाउंड्रीज। जब तक लीक्स बंद नहीं होंगी एनर्जी मैनेज नहीं होगी। लेखक एक रूल देता है, इंपॉर्टेंट काम को अपने सबसे फ्रेश दिमाग के साथ करो, न कि सबसे खाली समय में। यही रूल फोकस को मल्टीप्लाई कर देता है। दिन की शुरुआत सबसे इंपॉर्टेंट काम से, दिन में शॉर्ट ब्रेक्स, नो फोन। रात को रिफ्लेक्शन, नॉट स्क्रोलिंग। बॉडी और माइंड को एक टीम की तरह ट्रीट करना। फोकस फोर्स से भी सीख से फोर्स से नहीं आता। फोकस फ्लो से आता है। जब आप अपनी एनर्जी का सम्मान करते हैं डिस्ट्रैक्शंस कमजोर पड़ते हैं, काम हल्का लगता है और रिजल्ट्स गहरे होते हैं। जब तुम अपनी एनर्जी को सही जगह लगाते हो तो टाइम अपने आप इनफ हो जाता है। बिल्ड अ सिस्टम दैट प्रोटेक्ट्स योर फोकस। फोकस किस्मत से नहीं सिस्टम से आता है। मोटिवेशन एक सवाल है लेकिन सिस्टम एक जवाब।
आपने देखा होगा कुछ दिन आप बहुत फोकस्ड रहते हैं और कुछ दिन बिल्कुल नहीं। किताब कहती है फोकस इनकंसिस्टेंट नहीं होता, सिस्टम वीक होता है। विल पावर भरोसे लायक नहीं होती। हम सोचते हैं कल से ध्यान रखूंगा, आज डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन थका हुआ दिमाग हमेशा इजी रास्ता चुनता है। इसीलिए लेखक कहता है फोकस को फीलिंग मत बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ। फोकस सिस्टम के 3 पिलर्स। फोकस सिस्टम को 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा करता है। एनवायरनमेंट डिजाइन आपका एनवायरनमेंट तय करता है आप किस चीज पर ध्यान दोगे। अगर फोन पास में है, बैकग्राउंड नॉइज है, तो फोकस स्ट्रगल बनेगा। सॉल्यूशन, फोन दूर, क्लीन वर्कस्पेस, लिमिटेड विजुअल नॉइज। फोकस को आसान बनाओ, न कि मुश्किल। क्लियर डेली रूल्स। रूल्स फ्रीडम को सीमित नहीं करते, वे डिस्ट्रैक्शन को सीमित करते हैं। एग्जाम्पल्स, सुबह 2 घंटे नो सोशल मीडिया, दिन में सिर्फ 3 प्रायोरिटीज, रात को स्क्रीन कट ऑफ टाइम। जब रूल्स क्लियर होते हैं, डिसीजन फटीग खत्म होती है। हर दिन खुद से पूछो, आज वो एक काम कौन सा है जिसे पूरा कर लिया तो दिन सफल माना जाएगा, बाकी सब बोनस है। द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। फोकस एक दिन का गेम नहीं, यह डेली प्रैक्टिस है। छोटा फोकस हर दिन बड़ा रिजल्ट देता है। प्रोटेक्टिंग फोकस फ्रॉम पीपल नॉइज। लेखक साफ कहता है हर कोई आपकी लाइफ में बिजी है, लेकिन हर कोई आपकी प्राथमिकता नहीं है। आपको सीखना होगा बाउंड्रीज बनाना, इंटरप्शंस लिमिट करना, अवेलेबिलिटी रिड्यूस करना। यह रूड नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। फोकस सिर्फ काम के लिए नहीं, लाइफ के लिए भी जरूरी है। जब फोकस आता है, माइंड शांत होता है, गिल्ट कम होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि आप जानते हैं आप सही चीज पर काम कर रहे हैं। मोटिवेशन आए या न आए, मूड अच्छा हो या न हो, अगर आपका सिस्टम स्ट्रांग है तो फोकस ऑटोमेटिक हो जाता है। तुम्हें हर दिन मजबूत बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें ऐसा सिस्टम चाहिए जो तुम्हें कमजोर दिनों में भी सही काम करवाए। रिफ्लेक्शन टर्न्स फोकस इनटू मीनिंग। सोचने का समय ही फोकस को सही दिशा देता है। हम भागते रहते हैं एक काम से दूसरे काम की तरफ, लेकिन कभी कभी जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए रुकना जरूरी होता है। किताब एक सिंपल सवाल पूछती है, अगर तुम रुककर नहीं सोचोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम सही दिशा में जा रहे हो? एक्शन बिना रिफ्लेक्शन के क्यों खोखला है? बिजी लोग ज्यादा होते हैं, लेकिन कॉन्शियस लोग कम। हम काम करते हैं, रिजल्ट्स भी आते हैं, लेकिन मीनिंग गायब होती है। रिफ्लेक्शन वह प्रक्रिया है जो काम को जीवन से जोड़ देती है। रिफ्लेक्शन क्या है और क्या नहीं? रिफ्लेक्शन मतलब ओवरथिंकिंग नहीं। रिफ्लेक्शन मतलब पास्ट रिग्रेट नहीं। रिफ्लेक्शन मतलब सीख निकालना, पैटर्न समझना, डायरेक्शन एडजस्ट करना। डेली रिफ्लेक्शन का असर, जब आप रोज रिफ्लेक्ट करते हैं, मिस्टेक्स रिपीट नहीं होती, फोकस शार्पन होता है, डिस्ट्रैक्शंस पहचान में आते हैं, क्योंकि आप ब्लाइंड नहीं रहते, आप अवेयर रहते हैं। पॉज वेस्टेड टाइम नहीं है, पॉज पर्सपेक्टिव देता है। बिना पॉज के आप वही करते रहते हैं जो आदत बन चुका है, चाहे वो सही हो या नहीं। दिन के अंत में 3 सवाल, आज क्या मीनिंगफुल था, क्या अननेसेसरी था, कल क्या बेहतर कर सकता हूं। हफ्ते में एक बार बिना डिस्ट्रैक्शन बैठना, सक्सेस और फेलियर दोनों से सीख निकालना। रिफ्लेक्शन। फोकस। डायरेक्शन, लेखक कहता है फोकस पावर देता है, रिफ्लेक्शन विजडम देता है। जब दोनों साथ होते हैं, ग्रोथ सस्टेनेबल बनती है, लाइफ रश नहीं, जर्नी लगती है। रिफ्लेक्शन आपको यह एहसास दिलाता है आप सिर्फ अचीवर नहीं हैं, आप एक इंसान हैं। आपका फोकस सिर्फ आउटपुट के लिए नहीं, इनर अलाइनमेंट के लिए भी है। जो इंसान सोचने का समय निकाल लेता है, वही इंसान सही चीजों पर ध्यान लगाना सीखता है। फोकस इज अ लाइफ चॉइस, नॉट अ प्रोडक्टिविटी हैक। फोकस कोई टेक्निक नहीं, जीने का तरीका है। हम अक्सर फोकस को एक टूल की तरह देखते हैं। थोड़ा और फोकस मिल जाए तो काम जल्दी हो जाएगा। फोकस काम को नहीं, इंसान को बदलता है। फोकस को गलत तरीके से समझना, हम फोकस को सिर्फ काम खत्म करने का तरीका, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का हैक
रिजल्ट्स लाने की ट्रिक समझ लेते हैं। लेकिन लेखक कहता है फोकस दरअसल यह तय करता है कि तुम किस तरह का इंसान ऐसा बन रहे हो। वॉट यू फोकस ऑन यू बिकम। यह चैप्टर एक गहरी सच्चाई रखता है। आप जिस चीज पर रोज ध्यान देते हैं वही आपकी पहचान बन जाती है। अगर आपका फोकस डर पर है आप एंग्शियस बनते हैं, कंपैरिजन पर है आप इनसिक्योर बनते हैं, ग्रोथ पर है आप मजबूत बनते हैं। फोकस धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी आदत और आपकी जिंदगी बना देता है। लाइफ किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं, छोटे छोटे डेली चॉइसेस से बदलती है। हर दिन आप किस बात को इग्नोर करते हैं, किस थॉट को फीड करते हैं, किस काम को प्रायोरिटी देते हैं, यही चॉइसेस आपका फ्यूचर तय करती हैं। फोकस रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह चैप्टर एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बोलता है। फोकस लेना मतलब अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना, क्योंकि फोकस करने का मतलब है एक्सक्यूजेस छोड़ना, ब्लेमिंग बंद करना, कॉन्शियस डिसीजंस लेना। और यही चीज ज्यादातर लोगों को डराती है। अलाइनमेंट ओवर अचीवमेंट। सबसे बड़ी सफलता ज्यादा अचीव करना नहीं, बल्कि खुद के साथ अलाइंड रहना है। जब आपका फोकस आपके वैल्यूज के साथ अलाइंड होता है, काम मीनिंगफुल लगता है, बर्नआउट कम होता है, इनर पीस बढ़ती है। फोकस आसान नहीं होता, क्योंकि फोकस का मतलब है कुछ रास्ते हमेशा के लिए छोड़ देना, क्राउड से अलग चलना, स्लो लेकिन राइट रहना। लेखक कहता है फोकस वही लोग रख पाते हैं जो अकेले खड़े रहने की हिम्मत रखते हैं। आपकी जिंदगी उन चीजों से नहीं बनती जो आप चाहते हैं। आपकी जिंदगी उन चीजों से बनती है जिन पर आप रोज ध्यान देते हैं। जब तुम यह तय कर लेते हो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या मैटर करता है, तो फोकस अपने आप आ जाता है। लिविंग अ फोकस्ड लाइफ इन अ नॉइजी वर्ल्ड। शोर भरी दुनिया में सुकून और क्लैरिटी के साथ जीना। दुनिया कभी शांत नहीं होगी। नोटिफिकेशंस रुकने वाले नहीं हैं, एक्सपेक्टेशंस कम होने वाली नहीं हैं, प्रेशर खत्म होने वाला नहीं है। तो सवाल ये नहीं है कि दुनिया कब बदलेगी, सवाल ये है कि क्या तुम बदलोगे। रियलिटी चेक, नॉइज इज द न्यू नॉर्मल। किताब साफ कहती है आज फोकस की कमी इसलिए नहीं है क्योंकि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि दुनिया बहुत ज्यादा लाउड हो चुकी है। हर कोई तुम्हारा ध्यान चाहता है, तुम्हारा समय चाहता है, तुम्हारी एनर्जी चाहता है। अगर तुमने खुद को प्रोटेक्ट नहीं किया तो तुम धीरे धीरे खुद को खो दोगे। फोकस्ड लाइफ, कॉन्शियस लाइफ फोकस को एक डेली कॉन्शियस चॉइस बनाता है। फोकस्ड लाइफ का मतलब सब कुछ कंट्रोल करना नहीं, दुनिया से कट जाना नहीं। फोकस्ड लाइफ का मतलब है हर चीज को अंदर आने की परमिशन न देना। बाहरी बाउंड्रीज से पहले इनर बाउंड्रीज बनाओ। इनर बाउंड्री का मतलब कौन सा थॉट अंदर आएगा, कौन सा इमोशन टिकेगा, कौन सा डिस्ट्रैक्शन इग्नोर होगा। जब इनर बाउंड्री स्ट्रांग होती है तो एक्सटर्नल नॉइज कम असर करता है। फोकस्ड पर्सन वर्सेस डिस्ट्रैक्टेड पर्सन एक साइलेंट कंपैरिजन करता है। डिस्ट्रैक्टेड इंसान हर खबर से हिल जाता है, हर ओपिनियन से कंफ्यूज हो जाता है, हर ट्रेंड के पीछे भागता है। फोकस्ड इंसान सुनता है, रिएक्ट नहीं करता, जानता है लेकिन फॉलो नहीं करता, चलता है लेकिन भीड़ में नहीं खोता। दिन की शुरुआत इंटेंशन के साथ, दिन में कुछ मोमेंट्स बिल्कुल साइलेंट, रात को ग्रैटिट्यूड रिफ्लेक्शन, खुद से बार बार यह पूछना क्या यह वाकई मैटर करता है। हर जगह मौजूद रहने की कोशिश तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ती। फोकस्ड लाइफ का मतलब है कम जगह, कम लोग, कम नॉइज, लेकिन ज्यादा डेप्थ, ज्यादा पीस और ज्यादा मीनिंग। यह चैप्टर बहुत सॉफ्टली कहता है आपको अपनी जिंदगी को दुनिया से प्रूव नहीं करना है, आपको अपनी जिंदगी खुद के लिए जीनी है। जब तुम शोर को चूज करना बंद कर देते हो, तब जिंदगी तुम्हें वो आवाज सुनाने लगती है जो सच में मैटर करती है। फोकस टर्न्स योर वर्क इनटू कंट्रीब्यूशन। जब फोकस सिर्फ सक्सेस नहीं, मीनिंग बन जाता है। हम सब कुछ न कुछ हासिल करना चाहते हैं, पैसा, पहचान, सक्सेस। लेकिन किताब यहां एक गहरा सवाल पूछती है, अगर तुमने बहुत कुछ पा लिया लेकिन किसी के काम नहीं आए, तो उस सक्सेस का क्या मतलब। अचीवमेंट, मैं क्या पा रहा हूं,
कंट्रीब्यूशन मैं क्या दे रहा हूं। फोकस जब सिर्फ अचीवमेंट पर होता है, प्रेशर बढ़ता है, फियर आता है, कंपैरिजन शुरू होता है। लेकिन जब फोकस कंट्रीब्यूशन पर जाता है, काम हल्का लगता है, सेटिस्फैक्शन गहरी होती है और सक्सेस सस्टेनेबल बनती है। फोकस का अगला लेवल, लेखक कहता है, ट्रू फोकस तब आता है जब तुम्हारा काम तुमसे बड़ा हो जाता है। जब आप यह पूछते हैं, मैं लोगों की क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, मेरी मेहनत किसकी जिंदगी आसान बना रही है, तो फोकस नेचुरली डीप हो जाता है। बिना पर्पस के फोकस फ्रैजाइल होता है, थोड़ी फेलियर में टूट जाता है। लेकिन पर्पस के साथ ऑब्स्टिकल्स मीनिंगफुल लगते हैं, डिस्ट्रैक्शंस कम असर करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आप क्यों कर रहे हैं। ईगो से इंपैक्ट तक का सफर, यह चैप्टर एक इमोशनल शिफ्ट कराता है। पहले सवाल होता है, मुझे क्या मिलेगा? फिर सवाल बदलता है, मेरे काम से किसे फायदा होगा? यही शिफ्ट फोकस को ईगो से निकालकर इंपैक्ट की तरफ ले जाता है। सबसे पावरफुल कंट्रीब्यूशन अक्सर क्वाइट होता है। हर मीनिंगफुल काम वायरल नहीं होता, अपलॉड नहीं मिलता, लेकिन वह किसी की जिंदगी बदल देता है और आपकी आत्मा को शांति देता है। कंट्रीब्यूशन क्रिएट्स इनर स्टेबिलिटी। जब फोकस कंट्रीब्यूशन पर होता है, सक्सेस सिर पर नहीं चढ़ती, फेलियर दिल नहीं तोड़ती, क्योंकि आपका काम वैलिडेशन पर नहीं, वैल्यू पर टिका होता है। फोकस सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, फोकस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप सही चीज पर ध्यान लगाते हैं तो आप सिर्फ आगे नहीं बढ़ते, आप दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। जब तुम्हारा फोकस सिर्फ तुम्हें बड़ा बनाने की जगह दुनिया को बेहतर बनाने लगे, तब तुम्हारी मेहनत सच में मैटर करने लगती है। फोकस इज अ डेली प्रैक्टिस, नॉट अ डेस्टिनेशन। फोकस कोई मंजिल नहीं, रोज की साधना है। हम अक्सर सोचते हैं एक दिन ऐसा आएगा जब मैं पूरी तरह फोकस्ड हो जाऊंगा, लेकिन किताब सॉफ्टली कहती है वो दिन कभी नहीं आता। फोकस कोई स्टेट नहीं जिसे एक बार पा लिया और खत्म। फोकस एक प्रैक्टिस है जो रोज निभानी पड़ती है। द मिथ ऑफ परमानेंट फोकस, चैप्टर 10 इस भ्रम को तोड़ता है कि एक परफेक्ट रूटीन बना लो कि डिस्ट्रैक्शंस हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। किताब कहती है डिस्ट्रैक्शंस खत्म नहीं होते, हम उनसे डील करना सीखते हैं। फॉलिंग रिटर्निंग द रियल जर्नी। फोकस खो जाना फेलियर नहीं है, वापस लौट आना ग्रोथ है। हर इंसान भटकेगा, डिस्ट्रैक्ट होगा, रुकेगा, लेकिन फोकस्ड इंसान वह है जो खुद को बार बार सही चीज पर वापस ले आता है। बड़ी प्रॉमिसेस नहीं, छोटे डेली कमिटमेंट्स, जैसे रोज 1 आवर डीप वर्क, रोज 10 मिनट्स साइलेंस, रोज एक प्रायोरिटी। कंसिस्टेंसी, इंटेंसिटी। फोकस रिक्वायर्स सेल्फ कंपैशन। किताब कहती है अपने ऊपर कठोर मत बनो, फोकस्ड लाइफ परफेक्ट नहीं होती। जब आप खुद को फॉरगिव करते हैं, गिल्ट में नहीं फंसते, प्रोसेस पर भरोसा रखते हैं, तो फोकस नेचुरली टिकता है। फोकस सिर्फ आउटपुट नहीं देता, यह इनर पीस भी देता है, क्योंकि जब आप जानते हैं आपने सही चीज पर ध्यान दिया, आपने दिन वेस्ट नहीं किया, तो रात को नींद गहरी आती है। फोकस मास्टरी नहीं, फोकस ऑनेस्टी है। हर दिन खुद से यह पूछना, आज मैंने व्हाट ट्रूली मैटर्स पर ध्यान दिया या नहीं। फोकस्ड लाइफ वही है जिसमें आप हर दिन शांति से यह कह सकें, आज मैंने सही चीज चुनी। अ फोकस्ड लाइफ इज अ मीनिंगफुल लाइफ। जब फोकस जिंदगी को अर्थ दे देता है। जिंदगी के आखिर में हम ये नहीं सोचते कि हमने कितने ईमेल्स भेजे, कितने टास्क्स पूरे किए। हम ये सोचते हैं, क्या मेरी जिंदगी का कोई मतलब था? सबसे बड़ी ट्रेजेडी अनफोकस्ड होना नहीं, मीनिंगलेस होकर फोकस्ड रहना है। आप बहुत प्रोडक्टिव हो सकते हैं, लेकिन अगर फोकस गलत जगह है तो जिंदगी खाली लगेगी। What really matters in the end? यह चैप्टर जेंटली बताता है कि आखिर में लोग याद रखते हैं आपने कितना केयर किया, आपने कितना ऑनेस्ट जीवन जिया, आपने किसके काम आए, ना कि आपकी स्पीड, आपकी बिजीनेस, आपकी अचीवमेंट्स की लिस्ट। फोकस अलाइंस लाइफ विद वैल्यूज। फोकस्ड इंसान वही है जिसकी जिंदगी उसके वैल्यूज से अलाइंड हो। जब आपका फोकस वैल्यूज पर होता है, प्रिंसिपल्स पर होता है, कॉन्शियंस पर होता है, तो डिसीजंस आसान हो जाते हैं, रिग्रेट कम हो जाता है,
सक्सेस वो नहीं जो दुनिया दिखाए, सक्सेस वो है जो रात को शांति से सुला दे। फोकस्ड लाइफ में नॉइस कम होता है, रश कम होता है और पीस ज्यादा होती है। जब आप जानते हैं कि क्या मैटर करता है तो छोड़ना आसान हो जाता है। आप कंपैरिजन छोड़ देते हैं, अप्रूवल की भूख छोड़ देते हैं, अननेसेसरी दौड़ छोड़ देते हैं और रिग्रेट नहीं होता क्योंकि चॉइस कॉन्शियस होती है। लेगेसी ऑफ फोकस, यह चैप्टर कहता है फोकस आपकी लेगेसी बनाता है। आपने किस चीज पर अपनी जिंदगी लगाई वही आपकी पहचान बनती है। फोकस का मतलब सिर्फ काम नहीं, फोकस का मतलब सही जिंदगी चुनना। जब आप व्हाट ट्रूली मैटर्स पर ध्यान लगाते हैं तो जिंदगी अपने आप मीनिंगफुल बन जाती है। अंत में यही मायने रखता है कि तुमने अपनी जिंदगी शोर में गंवाई या सच में जिया। अगर आप चाहें तो मैं चूजिंग व्हाट मैटर्स अगेन एंड अगेन, हर दिन सही चीज चुनने की हिम्मत, यह बस एक सवाल छोड़ जाता है। कल सुबह जब तुम उठोगे तो तुम क्या चुनोगे? क्योंकि फोकस एक बार लिया गया डिसीजन नहीं, हर दिन दोहराया गया चुनाव है। द ट्रूथ अबाउट चॉइस, तुम्हारी जिंदगी उन चॉइसेस का जोड़ है जो तुम तब करते हो जब कोई देख नहीं रहा। फोकस बड़े मोमेंट्स में नहीं, छोटे क्वाइट मोमेंट्स में बनता है। फोन उठाने से पहले, हां कहने से पहले, डिस्ट्रैक्शन एक्सेप्ट करने से पहले। भटकना ह्यूमन है, लौटना विजडम है। फोकस्ड इंसान वह नहीं जो कभी भटके नहीं, फोकस्ड इंसान वह है जो बार बार वापस आता है। एक क्लैरिटी क्या मैटर करता है, 2 चॉइस उसी को चुनना, 3 एक्शन उस पर काम करना, 4 रिफ्लेक्शन सीखना, 5 रिटर्न फिर से चुनना। यही साइकिल एक मीनिंगफुल लाइफ बनाता है। करेज टू लिव डिफरेंटली, फोकस्ड लाइफ का मतलब नॉर्मल जिंदगी से अलग होना है। आपको भीड़ से अलग चलना होगा, नॉइस को इग्नोर करना होगा, स्लो लेकिन ट्रू रहना होगा और इसके लिए हिम्मत चाहिए। अंत में फोकस आपको कोई ट्रॉफी नहीं देता, यह आपको देता है साफ कॉन्शियंस, हल्का मन और शांत नींद। और यही असली रिवॉर्ड है, न ही प्रेशर बनाता है। यह सिर्फ इनवाइट करता है, कम शोर, कम दिखावा और ज्यादा सच। जब तुम हर दिन व्हाट ट्रूली मैटर्स चुनते हो तो जिंदगी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती, जिंदगी खुद ही काफी हो जाती है।